मैं 9 बरस की थी जब मेरे वालिद ने खुदकुशी की। उस दिन मेरे बचपन के साथ साथ मेरा एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी रुखसत हो गया। डोरथी पा आर्लिंगटन के उस कब्रिस्तान में अपने वालिद की कब्र के सामने खड़ी हैं जो जंग में हलाक होने वाले हीरोज़ के लिए मुख्तस है। मेरे लिए अहम बात यह है कि लोग खुदकुशी करने वालों पर बुज़दिली का ठप्पा ना लगाएं, क्योंकि मेरे वालिद बहादुर थे। उन्होंने जंग अजीम दोयम लड़ी थी। मेरे ख्याल में वो बेबस हो गए थे। डोरथी की जिंदगी में 50 बरस बाद एक और जलजला आया। सन 2012 में मैंने अपना बेटा खो दिया। मेरे पास उसकी एक यादगार तस्वीर है जिसमें उसकी मुस्कुराहट देखी जा सकती है। वो मेरे ख्याल में अपनी नीली आंखों से इस दुनिया को तवज्जो और मोहब्बत से देख रहा है। दुनिया भर में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी कर लेते हैं और इन आदादो शुमार में वो बेशुमार अफराद शामिल नहीं हैं जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर 40 सेकंड में कोई न कोई अपनी जान ले रहा है, लेकिन खानदानों, कम्युनिटीज और मुआशरों पर इसके असरात कहीं गहरे हैं। ताहम माहिरीन कहते हैं कि अगर हुकूमत शराब नोशी और मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक पॉलिसियां बनाए, असलहे के महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाए, खुदकुशी से जुड़े मनफी रवैयों को खत्म करे और डिप्रेशन के मरीजों की मदद करे तो खुदकुशी को रोका जा सकता है। खुदकुशी ऐसे बहुत से लोगों की जिंदगी में चौथे दर्जे का इंतहाई खतरा है जिन्हें ज़हनी मसाइल का सामना है, और चौथा स्टेज आखिरी स्टेज होता है, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जो दीगर अमराज में मुब्तला हैं और जो हो सकता है किसी ज़हनी मसले का शिकार ना हो। अगर हम समझें कि किसी शख्स को परेशानी लाहक है तो बिला तवक्कुफ पूछ लें कि क्या आपको खुदकुशी का ख्याल आता है। ये खुशगवार गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन जनाजे में शिरकत से बेहतर है। ये मेरी उम्मीद है और मैं इसी खुदकुशी पर बात कर रही हूँ ताकि लोग समझें कि इसको रोका जा सकता है। ज़हनी सेहत के माहिरीन कहते हैं कि ज़हनी मुआयना मरीजों को इलाज की तरफ ले जा सकता है, इससे पहले कि डिप्रेशन सख्त शक्ल इख्तियार कर ले। दीगर सिफारिशात में ऐसे समाजी अवामिल को बेहतर बनाना है जो ज़हनी सेहत से वाबस्ता हैं, और इलाज की सहूलत को उन लोगों तक भी ले जाना चाहिए जिन्हें इसकी अशद जरूरत है। कैरल पियर्सन के साथ सादिया असद, उर्दू VOA।